जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो इस वीडियो के अंदर आज बात करने वाले हैं, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या कहा गया है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तब से जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुई है, जिसके तहत अग्निवीरों को भर्ती किया जाता है 4 साल के लिए, जब से स्कीम लागू हुई तब से अब तक पहली बार प्रधानमंत्री ने साफ साफ इस स्कीम के ऊपर बोला है और क्या बात कही है। क्या इस स्कीम के अंदर बदलाव होंगे, नहीं होंगे, क्या ये स्कीम अच्छी है, क्या इसकी बुराइयां हैं, और क्या क्या भविष्य के अंदर इस स्कीम के अंदर बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या चीजें कही गई हैं, हम इस आर्टिकल के अंदर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा भाई, देखिएगा ये 26 जुलाई की अपडेट है। 26 जुलाई को आर्टिकल है भाई, ये 11:15 का। तो देखिए पेंशन की बात तो ये यहां पर हेडलाइन में ये लिखी गई है बात कि पेंशन की बात तो 30 साल बाद आएगी। पेंशन अग्निवीरों को जब अगर अग्निवीर नहीं होते तो 30 साल बाद पेंशन देनी पड़ती। समझ रहे हो बात, ये बोली गई कि हमारी सरकार के ऊपर अगर ऐसा कोई अगर परमानेंट भी होती भर्ती तो हमारी सरकार के ऊपर बोझ नहीं आता है, बोझ तो बाद की जो सरकारें होती उसके ऊपर आता। हमने अग्निवीर जो लाई है स्कीम, अग्निपथ जो स्कीम लेकर आई है देश हित के लिए लेकर आए हैं, ना कि पेंशन से बचने के लिए। ये यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बोला गया है। अग्निपथ स्कीम पर पीएम मोदी बोले, राजनीति नहीं देश की सुरक्षा सबसे ऊपर। अब क्या क्या बातें कही गई हैं इस आर्टिकल में वो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखिएगा। प्रधानमंत्री लद्दाख के दौरे पर थे, वही वहां पर कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर योजना पर उठाने वाले लोगों के लिए बात बोली गई है। देखिए यहां पर बोला गया है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि भर्तियों के लिए पेंशन का सवाल तो 30 साल बाद उठेगा, सरकार आज क्यों उसके लिए फैसला लेती। ये फैसला इसलिए लिया है ताकि हमारी जो सेना है वो यंग हो सके, जो उसकी औसत आयु है वो कम हो सके, जो पहले 30 साल से ज्यादा की औसत आयु थी वो औसत आयु कम हो सके। इस वजह से ये फैसला लिया गया है, पेंशन की वजह से फैसला नहीं लिया गया है, ऐसा बोला गया है भाई। ठीक है। और इसके बाद बात करें, हाँ जी ये देखिएगा, हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक फैसले लिए हैं। मोदी जी का कहना है सेना द्वारा किए गए जरूरी सुधार का एक उदाहरण अग्निवीर योजना भी है भाई। ये भी योजना है, दशकों तक संसद तक अनेक कमेटी, भाई इससे पहले भी ऐसी चर्चाएं उठी हैं। ऐसा अभी नहीं, पिछली सरकारों में भी ऐसा बोला गया था कि हमारी सेना को यंग किया जाना चाहिए, लेकिन पहली सरकार ऐसा नहीं कर पाई, तो बीजेपी की सरकार ने ऐसा कर दिया। और आगे देखिएगा भाई, आगे बोला गया है भारत के सैनिकों की औसत आयु ग्लोबल, जो वर्ल्ड की जो औसत आयु है सेना की, उससे अधिक होना हम सभी की चिंता बढ़ाता है। इस वजह से ये फैसला लिया गया है, ये बात कही गई है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बात है भाई, इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। हाँ जी देखिए भाई, अग्निपथ का लक्ष्य है सेनाओं को युवा बनाना है। इसका लक्ष्य सेनाओं की युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाना। और यानी कि ओवरऑल हम इस चर्चा इस कंक्लूजन पर आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख का जो दौरा था, इस लद्दाख के अंदर जो उन्होंने बात बोली है, साफ साफ ये बोला गया है कि जो अग्निपथ स्कीम है वो सेनाओं का फैसला है, सेना का फैसला है। और ये एक फैसला बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि इसमें औसत आयु घट जाएगी, सेना यंग हो जाएगी। और तीसरी बात कि पेंशन का दबाव नहीं था सरकार पर, पेंशन का दबाव नहीं था। अगर पेंशन का दबाव होता पेंशन तो बाद में देनी पड़ती, चाहे वो किसी की भी सरकार आती, ऐसा प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया है। लेकिन इससे पहले जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब तब ये बात बोली गई थी कि जो पेंशन का बजट है भाई, बजट जो रक्षा बजट है उसका ज्यादातर हिस्सा पेंशन में जाता था। तो उस पेंशन को
जो हिस्सा उसमें जाता था पेंशन में, तो उसकी बजाय हम इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे आधुनिक बनाने में सेना को और मॉडर्न हथियारों को खरीदने में, ऐसा बोला गया था। लेकिन फिलहाल ये स्कीम है जो बहुत चर्चा में है। और आप सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस अग्निवीर को लेकर, इस अग्निपथ स्कीम के तहत, उनको ज्यादा पता है क्या इसके अंदर अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। लेकिन जहां तक का हमारा आइडिया है, जो बच्चे हमारे पास आते हैं तैयारी करने के लिए, उनका सभी का 100 में से 99.99% ये बोलेंगे कि ये अग्निपथ स्कीम गलत है, इसमें कोई भी फायदा नहीं है, 4 साल की नौकरी है, नहीं होना चाहिए। आपको सभी को पता है जो तैयारी करते हैं भाई, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, आपको स्कीम कैसी लगी, आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं। और अभी ये चर्चा में आई है, इससे पहले 2 साल तक तो इस अग्निपथ स्कीम को लेकर इतनी बातें भी नहीं हुई, अब हाईलाइट हुई है स्कीम। तो उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ इस पे विचार हो, कुछ ना कुछ इस पे बदलाव हो। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।